आज से सदन के मॉनसून सत्र की शुरुआत। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़े। विपक्ष के रवैये से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए नाराज। हंगामे को पूरी तरह से गलत बताया। कहा प्रश्नकाल में किसी को बोलने का परमिशन नहीं होती। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर विपक्ष को लगाई फटकार। कहा नारेबाजी करने वाले बाहर चले जाएं, सरकार सभी सवालों का जवाब देगी। लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर जताया गया शोक। राज्यसभा के सत्र की भी हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष ने नारेबाजी की, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। राज्यसभा में बोले कांग्रेस सांसद खरगे। कहा पहलगाम हमले में जो कुछ हुआ वो सरकार को से सुनना है। जो बातें दुनिया को बताई जा रही हैं वो बातें जाननी है। राज्यसभा में नए सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ। नामित किए सांसदों ने भी शपथ ली। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। सत्र को बताया विजय का उत्सव। कहा ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की शक्ति का रूप देखा। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों का धन्यवाद किया। कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत में आतंक के आकाओं के ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर उसको जमींदोज कर दिया गया। इसी के साथ पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि का जिक्र किया और कहा कि नेशनल स्पेस सेंटर में भारत का तिरंगा झंडा लहराना गौरव का पल है। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव के पल है। वहीं चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को लेकर कोलकाता से पुलिस लाइन में पहुंची बिहार पुलिस। पटना पुलिस लाइन की सुरक्षा बढ़ाई गई। मेन गेट पर तैनात फोर्स। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को निर्दोष करार देकर रिहा किया। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी। छांगुर के मददगार नवीन को लेकर हुआ खुलासा। नवीन की कंपनी यूनाइटेड मरीन 100% फायदे में थी, फिर भी कंपनी को बंद करके भारत में छांगुर के साथ में रह रहा था नवीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश। केरल की युवती अतुलिया की यूएई के शारजाह में फ्लैट में मिली लाश। शारजाह की अल अरखरब पुलिस ने केस दर्ज किया है। अतुलिया की मौत की जांच के लिए टीम का किया गया गठन। 8 सदस्यों वाली टीम को लीड करेंगे इंस्पेक्टर एस श्री कुमार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी निगरानी में जांच होगी। अतुलिया के माता पिता ने अतुलिया के साथ मारपीट की तस्वीरें यहां जारी की हैं और कहा कि शादी के बाद से अतुलिया को परेशान किया जा रहा था। सतीश शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। ओडिशा में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कांग्रेस एनएसयूआई ओडिशा अध्यक्ष को किया गया गिरफ्तार। 19 साल की इंजीनियरिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है। बढ़ते आगे बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। मौलाना अरशद मदनी को बताया आतंकवादियों का समर्थक। बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ में मुठभेड़ की खबर सामने आई है और लगातार ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आ रही है यहां पर किश्तवाड़ से, जहां पे तिरुपति की बात कर लेते हैं। तिरुपति के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे फंसे हैं लोग। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई है। मलबे में फंसे 4 लोग जख्मी हुए हैं।
वैष्णो देवी भवन मार्ग बाढ़ गंगा के पास शेड पर गिरा मलबा। मलबे में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गए हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 18वां दिन। दर्शन के लिए जम्मू से 18वां जत्था रवाना हुआ है। 148 गाड़ियों में 3,791 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते से रवाना हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बदला मौसम। बारिश के बीच गुजर रहा अमरनाथ यात्रियों का जत्था। हालात पे सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। हरिद्वार में हुई बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत ली है। लैंडस्लाइड का खतरा लेकिन बरकरार है। हल्द्वानी में शेर नाले के तेज बहाव में बह गई फॉर्च्यूनर कार। कार में सवार थे 10 लोग। तेज बहाव में रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड में भारी बरसात के कारण पौड़ी सहित कई जिलों में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन के कारण कई रास्ते स्थगित हैं। रास्तों को खोलने के कार्य में जुटा हुआ है प्रशासन। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। मुंबई में कई जगहों पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुसीबतें। सड़कों पर जलजमाव। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। मुंबई में बीती रात से जोरदार बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में के अंधेरी में सबवे में पानी भर चुका है। एहतियातन सबवे को बंद कर दिया गया है। पानी में कई गाड़ियां डूब गई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास भी तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी भरा। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हिमाचल प्रदेश में और 22 जुलाई को भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 3 दिनों के लिए भारी बरसात की जारी की गई चेतावनी। बीती रात से कई जिलों में जारी है भारी बरसात। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बदला मौसम। हुई झमाझम बारिश। एक बार फिर मंडराया खतरा। अलर्ट जारी किया गया। चंडीगढ़ में सुबह से हो रही है भारी बरसात। स्कूल जाने वाले छात्र नौकरी पेशा के लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। राजस्थान के पाली में 2 बच्चों की नदी में डूबने से हुई मौत। गहरे पानी में जाने से हुआ बड़ा हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हमीरपुर में दिखा बाढ़ का कहर। दर्जनों गांव बने टापू। कई जगहों का संपर्क टूट गया है। बढ़ी लोगों की मुसीबतें। संगम नगरी प्रयागराज में दिख रहा है बारिश का असर। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रशासन मुस्तैद हुआ। राजस्थान की बूंदी में दिखा बाढ़ का असर। बाढ़ के कारण कटी गांव की सड़क। स्थानीय लोगों ने गर्भवती महिला को जेसीबी से पहुंचाया। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हर गली मोहल्ला। कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। यात्रियों को जागरूक कर रही है जीआरपी पुलिस। उधर गाजियाबाद में भी कांवड़ यात्रा पर की गई पुष्प वर्षा। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की। पीटीए और अखिलेश यादव का बैनर लगाकर कांवड़ लेकर आगरा पहुंचा कांवड़िया। लोगों के बीच में बना चर्चा का विषय। आगरा के बल्केश्वर में चढ़ाई जाएगी कांवड़। शाहजहांपुर में फर्रुखाबाद घटिया घाट से जल लेकर गोला जाने वाले कांवड़ियों की धूम। रास्ते भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिसकर्मियों ने फूलों की बारिश की। कासगंज के पौराणिक लहरा गंगा घाट पर 24 घंटे में पहुंचे रिकॉर्ड 10 लाख कांवड़िए। हर साल पहुंचते हैं 30 से 40 लाख कांवड़िए। शासन प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। अमरोहा की सड़कों पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। शिव भक्तों की सुरक्षा में उतरे यूपी पुलिस के जवान। सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर में शिवालयों में हुई भोलेनाथ की अर्चना। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उमड़ा आस्था का सैलाब। रामेश्वरम महादेव मंदिर में भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। बाबा की भस्म आरती की तस्वीर भी सामने आई। उधर देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब देखने को मिला। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर में हो रही है पूजा अर्चना। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालु और पूजा अर्चना करने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे। जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर प्रांगण। वहीं वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। आधी रात में ही कतार में लगे शिव भक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। बोलबम के जयकारों से काशी गूंज रही है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव का किया गया अभिषेक। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। भगवान शिव के दर्शन के लिए लगातार कई इलाकों से पहुंच रहे हैं भक्त।
गाजियाबाद में मौजूद दुधेश्वर महादेव मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ देखी गई। श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही लंबी कतारें। भारत के प्रमुख कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांड वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने नए एयरवीज सीरीज सीलिंग फैन लॉन्च किए हैं। इस सीरीज में 4 खास मॉडल्स पेश किए गए हैं। एयरवीज लाइट्स, एयरवीज प्राइम, एयरवीज प्लस और एयरवीज एन, जिन्हें अलग अलग जरूरतों और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आधुनिक उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं ये पंखे स्टाइल और सेटिस्फैक्शन का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। इन पंखों का मैट और ग्लॉसी फिनिश का शानदार मेल आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी और आकर्षक बना देता है। बागपत पुलिस ने हासिल की है बड़ी सफलता। 32 मुकदमों में वांछित चल रहे बदमाश रईस का हाफ एनकाउंटर किया गया। हत्या, रंगदारी, लूट जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त था। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी पर दर्ज है 17 मुकदमे। भदोही में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस के कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखी गई है। एनकाउंटर में 2 बदमाश जख्मी हुए हैं। लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। उधर मेरठ में भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मौके से अवैध हथियार बरामद किया गया। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना इलाके में 17 वर्षीय हिंदू युवती के साथ में खेत में छेड़छाड़ करके धमकी दी गई। मुस्लिम युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के विवाद में फायरिंग हो गई। वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस की टीम वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है। पुलिस बुलंदशहर में बंद पड़े डॉक्टर के घर पर हुई 50 लाख रुपए की चोरी। ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए 6 लाख रुपए और गहने। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में बढ़ा जंगली जानवरों का खतरा। शिवालिक नगर में दिन दहाड़े घुसा जंगली हाथी। दहशत में इलाके में लोग। शाहजहांपुर में कार का टायर फटने से खाई में गिरी कार। ड्राइवर समेत 8 लोग घायल हुए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाए गए। रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है, दूसरा लापता। रेस्क्यू टीम ने चलाया ऑपरेशन। चमोली में रास्ता भटकने पर खाई में गिरा युवक। मौके पर हुई मौत। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। धनबाद में नेशनल हाईवे पर बना गहरा गड्ढा। दिल्ली कोलकाता मार्ग पर एक तरफ आवाजाही बंद हो चुकी है। अंडरग्राउंड माइंस की वजह से धंसी सड़क। छतरपुर में मछली पकड़ने गए युवक का शव मिला। मगरमच्छ के हमले में युवक की मौत की आशंका। कुछ दिनों पहले ही नदी के पास दिखा था युवक और मगरमच्छ। सीतापुर में कावड़ियों से भरी पिकअप पलट गई है। 6 से ज्यादा कावड़िए इसमें जख्मी हुए हैं। बेकाबू होकर तालाब में गिरी गाड़ी। अंबेडकर नगर में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। कई लोगों ने अपनी दुकान और घरों पर खुद चलाया हथौड़ा। चीन के गुआंगडोंग में वीफा तूफान का कहर जारी है। 167 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली हवाएं। मूसलाधार बरसात ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे तूफान ने मचाई तबाही। कई जगह पेड़ उखड़े। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तूफान वीफा से फ्लाइट्स पर इसका खासा असर दिखा है। हांगकांग आने जाने वाली उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। चेतावनी जारी है। उधर दक्षिण कोरिया में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 14 लोगों की मौत, 12 लापता। बीते 5 दिनों से जारी है मूसलाधार बारिश। लंदन के स्कॉन में शाकाहारी रेस्टोरेंट में अफ्रीकी मूल के एक ब्रिटिश नागरिक ने जबरदस्ती खाया चिकन। दूसरों को भी परोसा चिकन। हिंदुओं ने कार्रवाई की मांग की है। गाजा के दीर अल बलाह में इजराइल ने की स्ट्राइक। कई जगहों पर हुए धमाके। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा को खाली करने का आदेश दिया है। गाजा की राफा और खान यूनुस पर भी आपको बता दें इजराइल का हमला जारी है। 85 लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्र को खाली करने के आदेश के बाद में हमले तेज किए गए। उधर इंडोनेशिया में यात्रियों से भरी जहाज में लगी आग। आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत। 568 लोगों को बचाया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ की धमकियों को खारिज कर दिया है। निष्पक्ष परमाणु समझौते पर जोर दिया। ईरान अगले हफ्ते यूरोपीय शक्तियों के साथ में परमाणु वार्ता कर सकता है।
रूसी तेल कंपनी ने भारतीय रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की निंदा की। इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बताया खतरा।